नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि अब तो लड़नी पड़ेगी अपन को लड़ाई। दो लड़ाइयां हैं, एक हमारी बेरोजगारी से संबंधित है, एक अरावली को बचाने के लिए है। तो निरंतर इन दोनों चीजों पे हम तो काम कर ही रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, पहले ये ध्यान रखें। और साथ साथ में जब आपको लगता है रिलैक्स हो गए तो एक आध पोस्ट आप अरावली के समर्थन में कर सकते हो। कई जने कहते हैं ना कि ये एक वीडियो बनाने से या रील बनाने से क्या होगा, तो ये रील बनाने से ही आज राजस्थान के घर घर तक ये सूचना पहुंच चुकी है कि क्या हो सकता है और क्या होगा। ये ऐसा विरोध 1857 की क्रांति के बाद पहली बार मैं देखने को मिल रहा हूं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जमी जमाई सत्ता यहां पे हिल चुकी थी, और अब अरावली को यदि हिलाने की चेष्टा की गई तो अरावली का तो बाल भी बांका नहीं होने वाला है। लेकिन अरावली के अंदर और अरावली के प्रति राजस्थानियों का इतना प्रेम है कि सरकारें हिल सकती है। राजस्थानियों को कभी भी हल्के में ना आका जाए। वीरों की भूमि कहलाती है। एक एक पेड़ के लिए एक एक सिर की बलिदान दिया जा चुका है। इतिहास दोहराने पे विवश न किया जाए। सरकार इस पर सोचे। हमारी कोई गलत मांग नहीं है। हमारी माता को बचाने की मांग है, हमारी संस्कृति को बचाने की मांग है, हमारी ये जो विरासत है इसको बचाने की मांग है, हमारी ये जीवन रक्षक है इसको बचाने की मांग है। 1857 की क्रांति एक बार फिर भी विफल हो गई थी, क्योंकि उस समय सूचना का प्रचार प्रसार का साधन इतना नहीं था। आज सोशल मीडिया वो क्रांति है, वो आंधी है जो अच्छे अच्छों को बना सकती है और अच्छे अच्छों को उड़ा सकती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। एकलव्य बैच की 86 नंबर की ये क्लास है साथियों, और इसको अपन शुरू करते हैं। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन अनुसंधान केंद्र। क्या पढ़ेंगे? अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपके एक और चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो अपना वॉल्यूम 2 आया था आप लोगों को पता है ना, तो ये वॉल्यूम 2 है। और इसको ये बता रहा है इसलिए अभी आपको जैसे लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास में कोई कंटेंट है उसको पढ़ते रहे। अंतिम एक महीने में कोई भी कंटेंट में बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इसमें बता रहा हूं कि इसमें जो इंडेक्स दे रखी है, अभी देखो मैं आपके सामने इसके अंदर अपन ने देखो सबसे पहला मैंने टॉपिक दिया था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये कंप्लीट करवा चुका हूं। दूसरा है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, ये कंप्लीट हो चुकी है। आज तीसरा है अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा। इसके बाद में प्रमुख धार्मिक स्थल, ये 2 क्लास में, सोमवार और मंगलवार को 2 क्लास में ये पढ़ लेंगे। फिर आएंगे अपने प्रमुख खिलाड़ी, वो एक ही क्लास में अपन पढ़ लेंगे प्रमुख खिलाड़ी, यानी कि ये बुधवार को हो जाएगा। फिर आगे आपके प्रसिद्ध नगर और स्थल, सुनिए ध्यान से, प्रसिद्ध नगर और स्थल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने दुर्ग पढ़े, आप लोगों ने मंदिर पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, आप लोगों ने हवेलियां पढ़ी है, आप लोगों ने छतरियां पढ़ी है, आप लोगों ने महल पढ़े हैं। ये सारी चीजें जो पढ़ी है उसके अंदर ये प्रसिद्ध नगर और स्थल टॉपिक इंक्लूड है। मैंने इस टॉपिक के अंदर भी एक नोट डाला था कि ये टॉपिक अपन ने ऑलरेडी बाकी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसी को अलग से वापस क्या, हाँ प्रसिद्ध नगर और स्थल अलग से पढ़े राजस्थान के, बताइए अलग से क्या, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उद्योग है, 2 दिन के अंदर आप लोगों के मैं उद्योग करवा दूंगा। ठीक है, अब सुनिए, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आप लोगों के ग्रेड 3 के अनुसार, और आपको जितनी याद रह सकती है और जितनी याद रख के आप नंबर ला सकते हो, 3.5 घंटे की एक मैराथन क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं। अलग अलग टॉपिक पढ़ाए थे, उनको मर्ज करके एक साथ में। यदि आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी आप जो है सर्च करके भी देख लोगे तो आ जाएगी, उसको देख लेना, आपके ये चीज क्लियर है। ठीक है, फिर आई जन कल्याणकारी योजनाएं, तो ये 2 दिन का चैप्टर है। ठीक है, फिर अगला आपने क्या आता है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। इसमें से बहुत कम प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि कई सारे नवाचार हो गए बंद। जो चालू है उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो बंद हो गए उनको भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो एक दिन ये हो जाएगा अपने। फिर आई विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, 1 दिन का टॉपिक है। विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, ये भी 1 दिन का टॉपिक है। फिर आ गई एनईपी, ये भी 1 दिन का टॉपिक है। और आरटीई है, ये सब मान के 2-3 दिन के हैं। यानी कि अपने मेरे टारगेट है कि आप लोगों को 5 जनवरी तक ये चीजें, 5-6 जनवरी तक मैं आराम से कंप्लीट करवा दूंगा। साथ साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहे, साथ साथ में आप लोगों का रिवीजन चलता रहे, क्योंकि मैं लेता हूं आप लोगों के 24 घंटे में से मुश्किल से 1 घंटे क्लास। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कोचिंग संस्थानों की तरह 6-6, 7-7 घंटे वहीं पे बैठे हो क्लास में, आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा, वो चीज नहीं है।
मैं आप लोगों के मुश्किल से 1-8 घंटे की क्लास लेता हूं, उसके अलावा आप लोगों के पास में 23 घंटे हैं। आप रिवीजन करें, आप प्रैक्टिस करें, आप अपने आप दूसरे जो सब्जेक्ट है उन पे ध्यान दें, और साथ साथ में ये चलता रहेगा। और जैसे जैसे आप लोगों को हर वीक में 2 दिन समय दिया जाता है, क्लास का ब्रेक रखा जाता है 2 दिन, 5 दिन क्लास आती है, 2 दिन किस लिए कि रिवीजन करें, अभ्यास करें। ठीक है, आरपीएससी के केसरी सिंह जी ने क्या कहा था कि क्या कोई कोचिंग संस्थान उनको समय नहीं देता है रिवीजन कराने के लिए, इसीलिए मैंने कहा है ये अपना जीजीडी का प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थानों से थोड़ा अलग है। अपने यहाँ पे बिल्कुल रणनीति के साथ में चला जाता, 5 दिन पढ़े, 2 दिन आप प्रैक्टिस करें, 2 दिन आप रिवीजन करें, शनि रवि की छुट्टी रखी जाती है, हमें भी सांस लेने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये रही भैया, जिसको चिंता थी ना कि ये पूरी होगी कैसे होगी क्या होगी, तो 85% से ज्यादा तो हो चुकी, 15% बाकी है अपने सिलेबस का, वो भी 5 जनवरी तक अपने कंप्लीट हो जाएगा। फिर बच्चे 10 दिन रिवीजन कर लेंगे, अपन करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, मैराथन है जो आनी है वो आ जाएगी। ठीक है, सही सेट प्लानिंग चल रही है। आप लोगों ने यदि गैप दिया होगा तो अब आपको जोर पड़ेगा। ठीक है, चलो करें शुरू अपने इस आज की क्लास को। ठीक है, करते हैं। देखो, अनुसंधान केंद्र पढ़ना। ठीक है, अनुसंधान केंद्र में जो जो जानकारियां बने हैं वे सारी की सारी मैं बता दूं थाने, और थे याद कर लियो। इन बारे अनुसंधान केंद्र के पूछ ही रहे। सब पहले नंबर 1 है भाई काजरी। ठीक है, काजरी, काजरी का मुख्यालय आप लोगों को पूछा जाता है। काजरी और आपरी दोनों का मुख्यालय है जोधपुर के अंदर। दोनों का मुख्यालय कहां है? जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसे कहा जाता है। क्या गुरुजी इंग्लिश में नाम बताओ तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और ये इसी का लोगो है, और इसमें आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब क्या होता है, कई बच्चों को इसकी स्थापना के सन से संबंधित कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी का लोगो ही ले लिया। और लोगो में सबसे बढ़िया चीज कि यहाँ पे जो है इसका सन भी लिखा हुआ है 1959। स्थापना वर्ष कौन सा इसका? 1959 है। जोधपुर के अंदर स्थापना है, लोगों के अंदर जोधपुर भी लिखा हुआ है। और इसके बिल्डिंग में यदि देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका सन लिखा हुआ है 1959। कि ये कब स्टेबलाइज हुई? तो 1959 के अंदर। ये कब स्थापित हुई है? 1959 के अंदर हुई है। बढ़िया प्रश्न है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। और यह संस्था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, शोध और अध्ययन का कार्य करती है। और मैं समझता हूं इसका जो है यदि सरकार ने अपनी नीतियां चेंज नहीं की तो इनका कार्य क्षेत्र और बढ़ेगा, क्योंकि फिर मरुस्थलीय शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र बढ़ जाएगा। अरावली तो रोके हुए इनको, अरावली बीच में से हट जाएगी, रक्षा का प्रहरी हट जाएगा, तो इनका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और काजरी की स्थापना करनी पड़ेगी। भाई मेरे तो दिमाग में जहन में एक ही बात घूमे तो बार बार आजिया करें। ठीक है, तो ये देख लो इसका काम क्या है। यह संस्था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, शोध और अध्ययन का कार्य करती है। इसके 5 उपकेंद्र हैं। इसके उपकेंद्र कितने? 5 है। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज जो गुजरात के अंदर है, और लद्दाख। कहां है? बीकानेर, जैसलमेर, पाली। उपकेंद्र के अंदर राजस्थान के अंदर 3 है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली है, और फिर है आप लोगों के भुज और लद्दाख। ठीक है, तो देखो यहां याद कर सको, यदि थे ट्रिक को याद करनी पड़े, मेरे दिमाग में हाथों हाथ ही ट्रिक है ये कि बीकानेरी भुजिया, ये तो सभी को ध्यान है, बीकानेरी भुजिया। ठीक है, फिर बनाते हैं अपन पाली ले जा, ले हाथों हाथ ट्रिक कि बीकानेरी भुजिया पाली ले जा। तो बीकानेरी भुजिया पाली ले और जा, आई शाबाश, हाथों हाथ इन्वेंशन, हाथों हाथ ट्रिक बन गई है। और क्या चाहोगे तुम? कहते हैं एक मुहावरा है कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और स्टूडेंट क्या चाहे याद करने का तरीका। तो जीजीडी है तो मुमकिन है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। फिर देखिए आया आपके आपरी। आपरी क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है। स्थापना इसकी 1985 में है। 1987-88 में इसने काम प्रारंभ कर लिया था। 1987 कई जगह आपको लिखा मिलेगा, एक्चुअल 1988 में काम प्रारंभ इसने कर दिया था जोधपुर के अंदर। ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा यह संचालित होती है। ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है?
राजस्थान, गुजरात राज्यों, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा वानिकी के क्षेत्रों में ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वानस्पतिक क्षेत्र बढ़े और जैव विविधता का संरक्षण हो सके। तो ये इसका उद्देश्य है, ये इसके कार्य हैं आप कह सकते हो। और साथ साथ में मेन चीज तो क्या है, स्थापना और कहां है वो ध्यान रखना है। तो ये भी कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, जोधपुर। इसका मुख्यालय कहां है, जोधपुर, ये यहां पे दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट। देखो मेन जो है उसकी थोड़ी डिटेल बता रहा हूं, बाकी के अपने को सन और मुख्यालय ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ICAR सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है। ये बिछवाल बीकानेर के अंदर है। ये कहां है, बिछवाल बीकानेर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापना इसकी 1993 में हुई है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापना की है और 27 सितंबर 2000 के अंदर इसे संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया। यानी कि कहते हैं कि इसका नाम ये कब आया है, तो 27 सितंबर 2000 के अंदर, सन 2000 में इसका नाम जो है ये रखा गया है। टावरो ध्यान रखियो, बढ़िया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापना की, तो शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक के रूप में कार्य करना, बागवानी फसलों का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास करना इसका उद्देश्य रहा है। तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ना, बाकी सारे अनुसंधान केंद्र में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूलने की या छोड़ने की परमिशन आप लोगों को नहीं दी जाती है और याद रखने की परमिशन ग्रांटेड है, ठीक है, याद रखने की परमिशन दी जाती है, याद रखें इसे। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रारी, ये बहुत बार बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। कहां है, दुर्गापुरा जयपुर। यह याद नहीं रहा ना, तो देखो मैं बोर्ड और फोटो ही लिया हो कि राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, दुर्गापुरा जयपुर। और एक ए यानी इन बोर्ड में हट गयो है, अपा लगा दा कि कौन, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर का एक घटक है। इंपॉर्टेंट चीज भैया, डिटेल यदि पढ़नी है। 1943 में इसकी स्थापना हुई है और 1977 में फसल अनुसंधान की जिम्मेदारी इसे दी गई है, ठीक है। स्थापना कब है, 1943, 1943 के अंदर इसकी स्थापना है। उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना। अनुसंधान के लिए है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है रारी का मुख्यालय, ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां है, ये सेवर भरतपुर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें भी सन देखना हो तो इसी का लोगो है 1993, ठीक है। सरसों अनुसंधान निदेशालय, स्थापना इसकी 20 अक्टूबर 1993 को होती है। स्थान सेवर भरतपुर में। पूर्व में इसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के रूप में संचालित किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय जो योजना आई उसमें इसे सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में उन्नत कर दिया गया। पहले प्रारंभ में यह सरसों अनुसंधान केंद्र के रूप में था, फिर बाद में सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया। कौन सी योजना में, 11वीं योजना के अंदर। कार्य क्या है इसका, राई सरसों के आनुवंशिक संसाधनों और उस पर जानकारी के लिए राष्ट्रीय निक्षेपागार का यह कार्य करता है। तेल और बीज आहार की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बुनियादी कार्यनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान है ये, ठीक है। यानी कि तेल वाले बीजों से रिलेटेड, जिसमें राई और सरसों जो है वो महत्वपूर्ण है, उसके आधारित जो है ये जानकारी के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। 1993 सेवर भरतपुर, ये पूछा जा सकता है कि इसको नाम बदल के सरसों अनुसंधान निदेशालय कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI। यहां पे आप जो है इनकी एक पोस्ट भी देख रहे हो, भारत की 7.5 करोड़ भेड़ों और भेड़ पालकों का हितैषी, किसानों का सच्चा साथी CSWRI एट ग्लांस, ठीक है। यहां पे इनका एड्रेस तक दे रखा है, यानी कि यह है कहां, टोंक के अंदर है। अविका नगर मालपुरा टोंक में है और 1962 में इसे स्थापित
किया गया। 1962 में इसे स्थापित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ही एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ पे देखोगे आप तो ICAR का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इधर है CSWRI का लोगो, यानी कि ये इसी का ICAR का ही एक प्रमुख संस्थान है जो भेड़ों और खरगोशों पर अनुसंधान करता है। प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों में यह लगा हुआ है। भेड़ और खरगोश भी है, ध्यान रखना, भेड़ और खरगोश दोनों पे यह अनुसंधान करता है, भेड़ मुख्य है। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, उष्ट्र यानी कि ऊंट, उष्ट्र यानी कि ऊंट अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 20 सितंबर 1995 को होती है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। कहां होती है? जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। एक ऊंट निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ही एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। यह भी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का, यहां पे देखो इसके भी गेट पर यहां भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ICAR का लोगो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इसकी स्थापना ऊंट निदेशालय के रूप में 1984 में कर दी गई थी। 1995 में इसे जो है उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक आप लोगों को मैंने डिटेल जानकारी दे दी। अब अपने को क्या पढ़ना है? अब अपने को सिर्फ नजर मारनी है एक बार कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ और किसका मुख्यालय कहां है। बस इसमें से आप लोगों के अनुसंधान केंद्र में यही जानकारी पूछी जानी है। इसी के साथ में अपना ये टॉपिक भी, ये जैसे अपन पढ़ लेंगे ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। चला पढ़ा। देखो राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फॉर्म कौन सा है? यांत्रिकी कृषि फॉर्म आपका है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। 1956 में 1956 में रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। देखो सूरतगढ़ एक तो ध्यान रखना है रूस की सहायता से, एक जैतसर ध्यान रखना है, दूसरा है वो जो कनाडा की सहायता से है, ठीक है। जैतसर कनाडा की सहायता से है और ये रूस की सहायता से है। तो सूरतगढ़ वाला 1956 में स्थापित किया गया रूस की सहायता से और दूसरा यांत्रिकी कृषि फॉर्म जैतसर में है जो कनाडा की सहायता से स्थापित हुआ। फिर आगे आपने काजरी, फिर आगे आपने काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर 1959 और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका हिंदी में नाम है। फिर आता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर। अभी अपन ने डिटेल पढ़ी है इसके बारे में। फिर देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यह है 1974 में स्थापित है और जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है और 23 दिसंबर 1957 को स्थापना की गई इसकी। फिर देखो राजस्थान राज्य सरकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई। साथ ही ध्यान रखो कि राजफेड राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जो है वो 26 नवंबर 1957 को जयपुर में स्थापित हुआ है। फिर अभी अपन ने पढ़ा है एक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वो कब है, कहां है? आपके सेवर भरतपुर में और 1993 के अंदर है 1993। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सरसों अनुसंधान केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तबीजी अजमेर वाला, ठीक है। ये कहां है? तबीजी अजमेर, 22 अप्रैल 2000 में, डुमरा के निकट है ये। 22 अप्रैल 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अगला देखिए जोजोबा होहोबा कृषि फॉर्म, इसके 3 जगह ध्यान रखना है आपको, डंड जयपुर, फतेहपुर सीकर और झज्जर बीकानेर। जोजोबा होहोबा का काम क्या है? इसका काम है भारी तेल के रूप में इसको जो है काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये जोजोबा होहोबा इजरायली पौधा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट लो। ऐसे ये वॉल्यूम 2 के अंदर आप लोगों को ये सारणी मैंने पूरी दे रखी है, ये उसी के अंदर से मैंने यहाँ पे उसी के अंदर से लिया, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ब्रो। चलो आगे बढ़ा के, ओके। अब देखिए इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां है? मंडोर जोधपुर के अंदर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां है? मंडोर जोधपुर। तो बताओ इसबगोल की मंडी कहां है? ये कमेंट करके बताना। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कहां है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है ये भी। मक्का अनुसंधान केंद्र का है, ये फसलों से संबंधित अनुसंधान केंद्र आ गए आपके
मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके बयाना भरतपुर के अंदर और मोखर गांव बांसवाड़ा के अंदर। बयाना भरतपुर और मोखर गांव बांसवाड़ा के अंदर है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों, बाड़मेर के अंदर है बाजरा अनुसंधान केंद्र। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ज्वार अनुसंधान केंद्र है उदयपुर के अंदर, वल्लभनगर। कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली यदि कोई फसल है तो वो चावल है। गेहूं तो बहुत कम खाते हैं, गेहूं तो ये हरित क्रांति के बाद में खाने लगे, ठीक है। उससे पहले तो राजस्थान में और तो बाजरा ही खाते थे। और चावल यदि भारत को देखे तो चावल, क्योंकि साउथ इंडियन आप देखो ज्यादातर चावल ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, श्री गंगानगर के अंदर है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अबारी अपापड़ी डिटेल बगटे है, बीकानेर के अंदर है, 1993 में स्थापित है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड ये कहाँ है, ये है जयपुर में, 1978 में स्थापित है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, ओके। अब देखिए ये तो अपन ने ये दो तो पढ़ लिए, अभी पढ़े हैं ये दो तो इसी लास्ट स्लाइड में भी थे। फिर देखो राजस्थान उद्यानिकी एवं नर्सरी विकास समिति, जिसे राजहंस के नाम से भी जानते हैं, ये 2006-7 में स्थापित है, जयपुर के अंदर ही है। ये 2006-7 में है, जयपुर में ही है, ठीक है। और आप लोगों को बताऊं, देखो जितने अनुसंधान केंद्र है ना वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं मिल जाए इक्के दुक्के तो ही है, बाकी तो लगभग आ गए इसके अंदर, ठीक है। यहीं से आप लोगों को पूछे जाना है प्रश्न। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था कहाँ है, जयपुर में, 1977-78 में स्थापना की गई। फिर देखो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM, यह 8 अगस्त 1988 को स्थापित है, ये भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम ये कहाँ है, 1965 में ये जो है जयपुर में स्थापित की गई। फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP ये भी 1965 के अंदर है, ठीक है। खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, देखो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला आया तो जोधपुर है। अभी यहाँ पे अपन ने खजूर अनुसंधान केंद्र पढ़ा था, वो बीकानेर के अंदर था, ठीक है। जैतून रिफाइनरी कहाँ है, ये बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर, ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है, 2014 में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, 1943, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इससे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिचवाल बीकानेर, 1993। कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान 2000 के अंदर जयपुर में। और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला डायरेक्ट पूछे तो झालावाड़ के अंदर है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला आपको डायरेक्ट पूछते हैं तो झालावाड़ के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, देखो अब पशुधन से संबंधित अनुसंधान केंद्र और संस्थाएं वापस आपको साथ में बता देता हूं कि पशुधन से रिलेटेड, लाइव स्टॉक से रिलेटेड पूछे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर मालपुरा टोंक, अभी अपन ने पढ़ा था वही, CSWRI, ठीक है, 1962। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड व भेड़ अनुसंधान भेड़ शिक्षण संस्थान ये जोधपुर के अंदर है, 1973 में स्थापित है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। ऊन विश्लेषण विधायन प्रयोगशाला कहाँ है, बीकानेर के अंदर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह भी बीकानेर टोंक के अंदर ही है। और बकरी विकास और चारा विकास उत्पादन केंद्र तो रामसर अजमेर के अंदर है। अच्छा, वो रामसर साइट वाला रामसर नहीं है, ठीक है, वो तो अपने ईरान से संबंधित रहता है। ये रामसर अजमेर के अंदर है। और उसमें भी आप लोगों को अभी जो 5वां रामसर स्थल सिलीसेड झील वाला बनाया ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका 1 मिनट शो आप लोगों को दे दिया, उसका GGD फैक्ट भी दे दिया। उससे प्रश्न आप लोगों को पक्का देखने को मिलेगा कि राजस्थान में 5वीं रामसर साइट सूची में शामिल स्थल कौन सा है, सिलीसेड झील अलवर। नोट देखो इसके अंदर ध्यान रखना, ये 1981 में स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित हुआ। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर, ये 5 जुलाई 1984 अभी बताया आप लोगों को। इसे 1984 में ऊंट निदेशालय के रूप में स्थापित किया था, जबकि ऊंट अनुसंधान के रूप में इसकी स्थापना 20 सितंबर 1995 को हुई है।
राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर के अंदर, 1989 के अंदर है, 1989 के अंदर। चलो स्क्रीनशॉट लो टाबलो, इनको भी स्क्रीनशॉट लो तो वो भी थारे पक्को पूछिए कि हाँ वो भी बढ़ा दियो। इसके बाद देखो विभिन्न अनुसंधान और प्रजनन केंद्र यानी पशुओं से रिलेटेड, और आप देख लो कि अलग अलग, जैसे गायों के अलग है वगैरह, है ना, तो वो सारे भी वापस देख लो आप। कि मेवाती गाय प्रजनन केंद्र कहां है? बस्सी जयपुर के अंदर है। हरियाणवी गाय प्रजनन केंद्र कहां है? कुमेर भरतपुर के अंदर है। मालवी गाय प्रजनन केंद्र कहां है? डग झालावाड़ के अंदर है। सांचौरी गाय का सांचौर में ही होगा, सांचौर जालोर। राठी गाय का नौहर के अंदर है, नौहर हनुमानगढ़। अच्छा प्रश्न है। कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र कहां है? चौहटन बाड़मेर के अंदर है। अभी और बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। इसके बाद देखो गिर गाय प्रजनन केंद्र कहां है? डग झालावाड़ और रामसर अजमेर, दोनों जगह ध्यान रखना। गिर का दोनों जगह आप लोगों को ध्यान रखना है। थारपारकर गाय कहां है? इसका प्रजनन केंद्र किशनगढ़ अजमेर के अंदर। अब थारपारकर गाय यदि देखेंगे अपन अधिक कहां पाई जाती है, तो अपने सीमावर्ती जिलों के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसका प्रजनन केंद्र कहां है? अजमेर के अंदर है, तो ये स्पेशली ध्यान रखना। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर और डग झालावाड़ के अंदर। केंद्रीय भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यह अच्छा प्रश्न है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र, ये जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये अंबिकानगर टोंक के अंदर है। बकरी प्रजनन और प्रजनन फार्म और चारा उत्पादन केंद्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये कहां है? ये अभी आप लोगों को बताया था, रामसर अजमेर में है। फिर देखो जैसलमेरी भेड़ प्रजनन केंद्र, ये कहां है? पोखरण जैसलमेर और मंडोर जोधपुर। मानपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र, ये कहां है? ये जयपुर के अंदर। मारवाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? जोधपुर के अंदर। चोगला भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? कोडमदेशर बीकानेर के अंदर। मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र, मगरा तो पाई बीकानेर में जाती है, तो बीकानेर के अंदर। पुंगल भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी बीकानेर। नाली भेड़ प्रजनन केंद्र, नाली कौन सा क्षेत्र है? गग्गर के जो बहाव क्षेत्र, उसको नाली कहते हैं, तो नाली भेड़ प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में। सोनारी भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो पशुओं से रिलेटेड भी जितने प्रजनन केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वो सारे मैंने बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लो भाई जी, ठीक है। और इसी के साथ में शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी। अनुसंधान केंद्र में ज्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे उद्योगों से संबंधित रहे अनुसंधान केंद्र, मैं बता देता हूं। तो चूंकि अपन को उद्योग पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, तो डबल टाइम क्यों लगाया जाए? उसके अंदर अपन वैसे ही संस्थाएं पढ़ेंगे, उसके अंदर वैसे ही उनके जो है अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जहां जहां उनके मुख्यालय सारे पढ़ने हैं, तो वो तो उद्योग में अपन पढ़ लेंगे। औद्योगिक के अलावा अपने जो है हो गए सारे के सारे अनुसंधान केंद्र। आप लोगों को अब ये जानकारी आपको याद रखनी है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथियों ध्यान रखना कि जिस समय आप ये सोचकर बैठ जाते हो कि अब हम जो है बहुत अच्छे जोन में आ चुके हैं, वहीं पे आप रिलैक्स करने लगते हो, तभी अगला खिलाड़ी आप लोगों से आगे निकल जाता है। तो कभी भी रिलैक्स मूड में नहीं आइए। जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर जाते, तब तक तो बैठना ही नहीं है, तब तक तो रुकना ही नहीं है, क्योंकि रुककर भी हमने क्या उखाड़ लिया, जो हम जो है अब और हम रुक के थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें। ये रेस्ट, ये आराम अब सिलेक्शन के बाद ही किया जाए, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा। अभी हमने आराम भी कर दिया तो कई लोग ताने मारेंगे, और उन तानों का जवाब क्या? सिर्फ एक, आपकी सफलता। तो जब तक सफल नहीं होते हो तब तक रुकना नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसी के साथ अपनी ये क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, और अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।